सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत प्रतिभा मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 सितंबर और आज है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपको एक नया रोचक वीडियो लेके सामने आए हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सरल संस्कृत वाक्य निर्माण। सरल संस्कृत वाक्यों का निर्माण किस प्रकार करें। जैसे हमें कई प्रकार के हिंदी के वाक्य देखने को मिलते हैं, उसको हम संस्कृत में कैसे बना सकते हैं, इसके जो कुछ नियम हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। जैसे ये दिया है, राम जाता है। जाता है इसमें क्रिया हो गई, और राम कौन है, इसमें कर्ता है। रामः गच्छति। चलिए आगे देखते हैं, इसके नियम को जानेंगे। संस्कृत में जो क्या होता है, 3 पुरुष होते हैं इसमें। प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष कहा जाता है, और आगे होता है मध्यम पुरुष, और फिर तीसरा होता है उत्तम पुरुष। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सबसे पहले 3 पुरुषों को जानना जरूरी है। उसके बाद आता है वचन। दूसरा जो होता है वचन, जिसमें संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2 वचन का विधान मिलता है। संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो कि हिंदी में जो द्विवचन होता है वो नहीं होता है। संस्कृत 3 वचन के साथ कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। हमें सर्वप्रथम इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, पुरुष, वचन और लिंग। फिर इसके बाद जो वाक्य संरचना के नियम हैं, संस्कृत वाक्य रचना, धातु लकार परिचय। वाक्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वप्रथम जो वाक्य होता है, हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। अगर हम कर्ता और क्रिया नहीं पहचानेंगे तो वाक्य निर्माण हमारे लिए असंभव है। इसीलिए कर्ता और क्रिया इसमें मुख्य रूप से होते हैं। संस्कृत भाषा के वाक्यों में क्रिया वर्ब के लिए धातु का प्रयोग होता है, धातु प्रयोग की जाती है। और धातु क्या होता है? तो जैसे रामः फलम खादति, राम फल खा रहा है। राम इज ईटिंग एन एप्पल। अब इसमें देखेंगे धातु क्या है। तो खादति जो है, खा रहा है, क्रिया कर रहा है। तो खादति में क्रिया क्या है? खाद। इसमें खाद जो क्रिया है, उपयुक्त वाक्य में खादति क्रिया है जो धातु के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो क्रिया है उसी में हमें धातु देखने को मिलेगी। जैसे रामः फलम खादति, खादति में खा रहा है, ईटिंग, ये क्या हुआ? क्रिया हो गई। इसी में हमें धातु का ज्ञान होगा। आगे देखेंगे, धातुओं के 10 लकार होते हैं। जो धातुएं होती हैं हमारी 10 प्रकार की होती हैं, 10 लकार होते हैं उसमें। जैसे कि एक हो गया लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लृंग लकार। अब इसमें से जो लेट लकार है उसको नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि लेट लकारस्तु छंदो मात्र गोचरः। लेट लकार जो है छंदों में प्रयोग होता है इसका, इसलिए हम इसको नहीं गिनते हैं। बाकी ये जो लकार हैं, जैसे लट लकार हो गया, लिट लकार हो गया, लुट लकार हो गया, लिट लकार हो गया, लोट लकार हो गया, लंग लकार हो गया, लिंग लकार हो गया, लुंग लकार हो गया, और लिंग लकार हो गया, लृंग लकार। ये इस प्रकार के लकार हो गए। हम इनको सामान्य रूप से अभी समझेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे। आगे की वीडियो में हम इसको बताएंगे। सामान्यतः हम 10 प्रकार के लकारों का यहाँ पे उल्लेख देख लिए हैं। फिर इसके बाद इसका स्पष्टीकरण जो है, तो प्रथम क्या है? प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, प्रथम पुरुष जो है उसको अन्य पुरुष के रूप में देखा जाता है। प्रथम पुरुष में युष्मत् शब्द के कर्ताओं तथा अस्मत् शब्द के कर्ताओं को छोड़कर अन्य जितने भी कर्ता हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब इस लाइन को समझना जरूरी है। युष्मद् और अस्मद् अर्थात जो मध्यम और उत्तम पुरुष के कर्ता हैं उनको छोड़ देना है। यहाँ पे हमें प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं, जैसे सः, रामः, बालकः, मोहनः, सीता, बालिका इत्यादि, उनको देखना है। प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं हमें इनका ध्यान देना है। अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सभी प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। फिर मध्यम पुरुष वाला आ गया। मध्यम पुरुष में केवल युष्मत् शब्द के 3 कर्ता त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग होता है। त्वम, युवाम, यूयम। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे सह, तौ, ते हो सकता है। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता इसमें
प्रयुक्त नहीं होता है। मध्यम पुरुष का नियम है, इसमें त्वम युवाम यूयम का ही प्रयोग होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब उत्तम पुरुष जो आता है लास्ट का, जो तीसरा है उत्तम पुरुष, उसमें केवल अस्मद के 3 कर्ता, जो अस्मद के 3 कर्ता कौन कौन से हैं, अहम, आवाम, वयम, इनका ही प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता इसमें प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो हमें ये साफ रूप से इसमें देखने को मिल गया है कि जो प्रथम पुरुष का कर्ता है वह सह तौते है, मध्यम पुरुष का कर्ता है त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष का जो करता है अहम, आवाम, वयम। ये तीनों चीज़ हमें याद रखना है अगर हम वाक्य सीख रहे हैं तो। फिर इसके बाद देखेंगे चौथा है, अनुवाद करते समय सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता पहचानेंगे। सबसे प्रथम अनुवाद करते समय हमें कर्ता का पता होना चाहिए, कौन सा कर्ता है इस वाक्य में। क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। जैसे क्रिया लगाने से, जैसे रमेश खेलता है, तो इसमें रमेश खेलता है, खेलना हो गया क्रिया, और जो बचा रमेश वो हो गया कर्ता। यदि कहा जाए कौन खेलता है तो इसका उत्तर होगा रमेश, अतः इस वाक्य में रमेश जो है कर्ता है। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए कैसे हमें कर्ता पहचानना है। रमेश खेलता है, तो इसमें खेलता है में ये क्रिया हो गई और रमेश जो है इसमें कर्ता हो गया। अब पांचवा है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। हाँ, ये तो नियम सही है, क्योंकि कर्ता जैसा होगा वैसे ही क्रिया होगी। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। इसको हम आगे समझेंगे। जैसे एक वाक्य हम बता रहे हैं, रामः गच्छति। हाँ, तो रामः गच्छति में रामः जो है वो एक वचन है, कर्ता जो है रामः मतलब राम जाता है, तो राम इसमें जो कर्ता हो गया वो एक वचन है, और गच्छति जो है वो भी एक वचन है। इसीलिए अगर रामौ गच्छतः अगर कहते हैं तो रामौ में जो राम हो गया वो भी क्या हो गया, द्विवचन हो गया, और उसकी जो क्रिया थी वो भी द्विवचन हो गया, रामौ गच्छतः, गच्छतः द्विवचन हो गया। अब रामाः गच्छन्ति, रामाः बहुवचन हो गया और गच्छन्ति भी बहुवचन हो गया। तो जिस प्रकार से कहा जा रहा है इसमें कि क्रिया अगर एक वचन की होगी तो कर्ता भी एक वचन का होगा, और क्रिया द्विवचन की होगी तो कर्ता भी बहुवचन का होगा। अगर क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का होगा, ये तो निश्चित है, ये समझना हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद संस्कृत में अनुवाद करते समय विभक्ति कारक तथा उसके चिन्हों की जानकारी आवश्यक है, जिसका निम्न विवरण है। हाँ, तो संस्कृत में अगर हमें वाक्य बनाना है तो इसके लिए हमें, जैसे कि ये हो गया हमारा, एक तरफ लिखा है विभक्ति, दूसरी तरफ लिखा है कारक, तीसरी तरफ लिखा है चिन्ह और संकेत। हमें अगर वाक्य बनाना है तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा। प्रथमा विभक्ति में कर्ता, इसका चिन्ह जो है ने, कर्ता ने। द्वितीया विभक्ति में कर्म है कारक चिन्ह, और इसका जो चिन्ह है वो को, इसका सूत्र भी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तृतीया विभक्ति है करण, उसमें है से सहायतार्थ के द्वारा। चतुर्थी है संप्रदान के लिए को। पंचमी है अपादान से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी है संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। सप्तमी है अधिकरण में पे, पर। संबोधन है, इसका वो कारक है संबोधन, हे, ओ, अरे, भो। जैसे कि अब देखेंगे ऊपर से, प्रथमा है कर्ता ने अर्थात राम ने। द्वितीय विभक्ति कर्म को अर्थात राम को। तृतीया विभक्ति करण है राम से, राम के द्वारा। चतुर्थी है संप्रदान, राम के लिए, राम को। पंचमी है अपादान से अलग अर्थ होने में, जैसे राम से लक्ष्मण का माने विक्षोभ हो रहा है, अलग हो रहे हैं दोनों, इसमें पंचमी विभक्ति होगी। इसके बाद है संबंध है षष्ठी का, की, के। राम की पत्नी सीता है, राम के भाई लक्ष्मण हैं। इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करना है। सप्तमी में पे, पर। वृक्ष में पत्ते हैं, इस प्रकार हो गया वृक्ष पर चिड़िया है। संबोधन हो गया। इसके बाद संबोधन हे, ओ, अरे, भो। जिस प्रकार हम किसी को याद करते हे भगवान, ओ रमेश, जैसे दूर है कोई तो उसको बुलाते हैं, इस प्रकार हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, इससे ही हम वाक्य निर्माण में संबंधता स्थापित कर सकते हैं। अब है संस्कृत अनुवाद में सहायक तालिका। इस तालिका के माध्यम से वचन, पुरुष तथा क्रिया को अनुवाद करते समय प्रयोग विधि को समझाया गया है। इस तालिका का अवलोकन आप लोग अवश्य करें। जैसे कि है पुरुष
इसमें भी जैसे ही वचन बताया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे प्रथम पुरुष है बालकः, बालकौ, बालकाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालकाः। पठति, पठतः, पठन्ति। पठति एक वचन हो गया, पठतः द्विवचन हो गया, पठन्ति बहुवचन हो गया। इस प्रकार से बालकः एक वचन हो गया, बालकौ द्विवचन हो गया, बालकाः बहुवचन हो गया। तो जिस प्रकार से हमारा कर्ता है उसी प्रकार से हमारी क्रिया है। लड़का पढ़ता है, दो लड़के पढ़ते हैं। बालकौ दो लड़के, पठतः पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति लड़के पढ़ते हैं, सः पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे हमें प्रयोग करना है। इसके आगे देखेंगे मध्यम पुरुष में बताया था जैसे पहले नियम त्वम युवाम यूयम का ही प्रयोग होता है युष्मत का। तो त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथा तुम सब पढ़ते हो। इसमें भी हमें जैसे बताया है कि मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम का प्रयोग करना है, उसी प्रकार से पठसि पठतः पठत जो मध्यम का है, मध्यम पुरुष का वही प्रयोग होगा यहाँ पे। इसके अलावा फिर उत्तम पुरुष आता है अहम आवाम वयम। जैसे नियम में कहा गया है कि इसमें अस्मत् का ही प्रयोग होगा, अहम आवाम वयम। उसी प्रकार से इसमें जो धातुएं होंगी प्रयोग किया जाता है, बाकी क्रियाएं होंगी वो सब इसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। पठामि, पठावः, पठामः। अहम आवाम वयम, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से वाक्य चलेंगे इसके। अब आगे हम देखते हैं, इसमें से कुछ वाक्य हैं जैसे अहम पठामि मैं पढ़ रहा हूँ, अहम अर्थात मैं, पठामि अर्थात पढ़ रहा हूँ। अब ये अस्मत् का प्रयोग है अहम पठामि। उत्तम पुरुष एक वचन है, जैसे इसमें दिया है देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन अहम पठामि। फिर है अहम खादामि, उत्तम पुरुष एक वचन का है, अहम अर्थात मैं, खादामि अर्थात खा रहा हूँ, अहम वदामि मैं बोल रहा हूँ। अब ये है अस्मत् का प्रयोग त्वम गच्छसि तुम गच्छसि जा रहे हो, मध्यम पुरुष का है। सः पठति ये है प्रथम पुरुष का जो अन्य पुरुष है, सः पठति सः अर्थात वह, पठति अर्थात पढ़ता है, तौ पठतः तौ अर्थात वे दोनों, पठतः अर्थात पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे प्रयोग है तौ पठतः, ये अन्य पुरुष का द्वितीय वचन का हो गया, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। फिर है ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, ये बहुवचन का प्रयोग है प्रथम पुरुष का। इसके बाद है युवाम वदथः तुम दोनों बताते हो, ये मध्यम पुरुष का द्वितीय वचन का होगा, युवाम वदथः। यूयाम वदथ तुम सब बताते हो, बता रहे हो, ये बहुवचन का हो गया, मध्यम पुरुष बहुवचन का। फिर है आवाम छिपावः हम दोनों फेंकते हैं, आवाम छिपावः, छिपावः यानी अर्थात फेंकना। तो वयम सत्यम कथामः हम सब सत्य कहते हैं, यह वाक्य उत्तम पुरुष बहुवचन का था। यहीं पर आज हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आगे की वीडियो में हम और अच्छी तरीके से कर्ता कर्म क्रिया के द्वारा वाक्य किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसके बारे में समझेंगे। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हम आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।